क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें दो भुजा दिया हुआ है, कर्ण के अतिरिक्त दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कर्ण दिया हुआ नहीं है, लेकिन दूसरा दो भुजा दिया हुआ है, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक रेखाखंड खींचे और इसमें 4 सेंटीमीटर यहाँ माप करके हम लोग यहाँ मापे 4 सेंटीमीटर लंबाई के, है ना। और यहाँ पर क्या किए, एक इसको बिंदु मान करके और वृत्त का केंद्र मानकर एक चाप खींचे। यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री की रचना किए। तो हम अब क्या करेंगे, ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर 90 डिग्री को पहले हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री मिला दिए, है ना। अब जो है यहाँ दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हम काटना बाकी रह गया। ये देखो 3 सेंटीमीटर हम लोग नहीं काटे, 3 सेंटीमीटर हम लोग काटना है। ये देखो 3 सेंटीमीटर हम लोग काट दिए, ये अब बगल में ही है। देखो यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया हम लोगों का 3 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो, है ना। यही बोल रहे हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यूनकोण खींचेंगे, इस प्रकार न्यूनकोण खींच दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से यहाँ 4 लिए ना, हाँ थोड़ा सा गुलमान हो गया ना। यहाँ 3 सेंटीमीटर लेते तो 3 एक करके कट जाता, तो बढ़िया होता, है ना। तो हम लोग ले लिए कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक करके कट जाता, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर 3 सेंटीमीटर लेते, इधर 4 सेंटीमीटर लेते, ताकि काटने में हम लोगों को बहुत सुविधा हो, ठीक है। चालू हो गया। देखो 3 से 3 को हम क्या किए, भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा कि नहीं। ये देखो 1 सेंटीमीटर ले लिए, है ना। अब हम जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ माप करके खींच देंगे। कितना बार खींचना है, 5 बार खींचना है। और इधर भी 5 बार खींचना है। अब लिख लेते हैं, कलम लो। ये हम लोग ए मान लिए, ये बी और ये सी, तो ये हो जाएगा B1, ये B2, ये और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसको C मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसको कुछ नहीं मानना, देखो 3 है ना। और C से हम लोग कहाँ जाएंगे, B5 में जाएंगे। और यहाँ से भी हम लोग कहाँ चला गया, 1 नहीं 2 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर का है ना। ये 2 सेंटीमीटर,
ये हो गया 8x। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, लिखने तो पाओगे ही। देखो हम लोग क्या किए, यहाँ चेंज कर दिए, इधर 3 सेंटीमीटर लिए और इधर 4 सेंटीमीटर लिए, ये वाला नहीं है, है ना। यहाँ हम लोग 90 डिग्री खींचे और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, तो ये एक प्रकार का त्रिभुज बना। देखो तो समकोण त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना, ABC एक समकोण त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और हम लोग का जो दिया हुआ त्रिभुज है उसका 5/3 गुणित त्रिभुज कौन है, बताओ तो, ADX ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हाँ, और कोण बी को, है ना, समकोण मान करके एक त्रिभुज की रचना किए, है ना। क्या कर्ण के अतिरिक्त ये कर्ण दिया हुआ है ना, कर्ण का माप दिया हुआ नहीं है ना, कर्ण का माप दिया हुआ नहीं है। कर्ण का माप यदि दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग कर्ण को भी माप करके बैठाना पड़ता। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा कि तुम लोग लिखने नहीं पालोगे। हम लिख दे नंबर 1, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, हाँ, कर्ण के अतिरिक्त, ठीक है, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, त्रिभुज खींचे। ठीक है, तो हम क्या किए, एक न्यून कोण खींचे CBX, एक न्यून कोण खींचे। नंबर 3 हम लोग क्या किए, BX है ना एक, तो BX रेखाखंड को इस प्रकार रेखाखंड छूट लिया, विभाजित किए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 है। ठीक है, B3 से C को तथा BC के समानांतर यानी समांतर, है ना, B5 से CDX को मिलाए। हाँ, CA के समांतर, है ना, CDX से ADX को मिलाए। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ त्रिभुज ABC का, है ना, 5/3 गुणित त्रिभुज, 3 गुणित त्रिभुज क्या ADX BCDX प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। देखो 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। कहाँ पे? स्केल में माप लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये स्केल है और ये देखो क्या ये कंपास है। हम लोग यहाँ 0 से बैठाएंगे, 0 से 6 सेंटीमीटर बैठाएंगे।
देखो ये 6 सेंटीमीटर हम लोग माप लिए, ध्यान है, दिखाई दे रहा है, वो 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 6 सेंटीमीटर माप लिए। कुछ नहीं करना है ये, हाँ, ये कॉपी में इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोगों को वृत्त खींचना है। वृत्त खींच दिए, जितना बोल रहा है उतना ही खींचना है, ठीक है, ना आगे ना पीछे, ठीक। देखो ये केंद्र है वृत्त का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दो, यहाँ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, है ना, और उसकी लंबाइयां मापिए। सिंपल सी बात है ना। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी हम लोग क्या कर लेंगे, अपना स्केल में 10 सेंटीमीटर माप लेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हम लोग अपना स्केल में मेजर कर लेते हैं। देखो इसको हिलाओ नहीं, देखो 10 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, एकदम ठीक 10 सेंटीमीटर मापना है हमको, मेजर करना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मेजर कर लिए, देखो 0 से बैठाए, यहाँ 10 में, तो इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर बाहर, ध्यान दो, केंद्र से 10 सेंटीमीटर बाहर, ठीक है, वहां से स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधा, यानी यहाँ जो सीधा है ये बिंदु पहले हम लोग मिला देंगे। सीधा कहाँ है इसका, ठीक, सीधा 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 होना चाहिए, ठीक है, सीधा, देखो तो सीधा है, दिखाई दे रहा है, सीधा है, हाँ, जहाँ से सीधा होगा वहीं पर हम लोग की करेंगे, हाँ, रेखा खींचेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सीधा है, कोई बात नहीं, सीधा है, खींच दे, देखो इस प्रकार से हम क्या कर दिए, खींच दिए, सीधा है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु कुछ भी हो सकता है, हम लोग बाह्य बिंदु P मान लिए और ये केंद्र O मान लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचना है। तो वृत्त के ऊपर कभी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे तो सबसे पहले हम लोगों को, है ना, ये जिस बिंदु से बाहर, बाह्य बिंदु से जहाँ जिस जगह से हम लोग खींच रहे हैं उसका पहले वहाँ और केंद्र, बाह्य बिंदु और केंद्र के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बाह्य बिंदु और केंद्र का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो मध्य बिंदु ऐसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ये इधर और ये इधर, ठीक है, और इस पॉइंट से इधर और इधर हम लोग देखो काट दिए। तो यहाँ पर जो मिला, ये पॉइंट मिल रहा है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग क्या, मध्य बिंदु मिल गया, ठीक है, ये मध्य बिंदु इस जगह में मिला, दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का मध्य बिंदु मिला। इस प्रकार से हम इसको काट देंगे, ठीक है। देखो काटे, अच्छा लग रहा है। तो ये है मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे, अपना कंपास को इस प्रकार से बैठाएंगे, ध्यान दो, मध्य बिंदु में इधर माप लेंगे पहले कि हम लोगों का जो मध्य बिंदु काटे वो सही है कि नहीं है। फिर केंद्र की ओर माप लेंगे, इधर सही है कि नहीं है, दोनों तरफ सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है। देखो कोई दिक्कत है, हम लोग माप के काटे क्या, बिना माप के काटे, माप के नहीं काटना है हमको, इधर इधर ये जो काटे हम मध्य बिंदु वो माप के नहीं काटना है, हम इस जगह में एक छोटा सा वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है। अब ये वृत्त के कौन सा बिंदु पर मतलब काटा, प्रतिच्छेद किया, जिस बिंदु से प्रतिच्छेद किया वहीं पर जो है इसका स्पर्श रेखा आते हुए प्रतीत होगा बाह्य बिंदु से, ठीक है, स्पर्श रेखा, हाँ, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा इस जगह से, यहाँ जो स्पर्श रेखा आएगा, ठीक है, यहाँ इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा आएगा यहीं पर आएगा, जिस जगह पर काटा उसी जगह पर आएगा। ये है स्पर्श रेखा। दो स्पर्श रेखा किसने बोल रहा है, तो इसका मतलब बाह्य बिंदु से दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और हम लोग तो जानते ही है कि बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो ये तो स्पर्श रेखा हो गया P, यहाँ माने नहीं कुछ, तो इस जगह को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। देखो हम लोग डिजाइन के लिए थोड़ा सा, ये वैसे एक्चुअली ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग देते हैं ताकि
अच्छा लगे। और ये समकोण तो तुम लोग जानते ही हो कि त्रिज्या के ऊपर जो है, जब वृत्त का स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर लंब होता है ना। तो ये हो गया हम लोग का ट्राइंगल एक बना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक ट्राइंगल बनेगा, ध्यान दो इस जगह में, ध्यान दो एकदम 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री आएगा, माप के देखेगा एकदम 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री आना ही है, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। वैसे हम लोग को जरूरी नहीं है, लेकिन वो 90 डिग्री आता ही है और 90 डिग्री में ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये पी ए और पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं है केंद्र ओ वाले वृत्त पर, है ना। तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी लंबाइयाँ भी मापिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्केल ले जाकर के यहाँ 0 में बैठा देंगे। यहाँ देखो, यहाँ 8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर पी ए ये मापेंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों हम लोग बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है समान होती है। तो दोनों तरफ क्या होगा, पी ए बराबर पी बी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो है हम लोग रचना के चरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? तो रचना के चरण किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दो। यहाँ हम लोग रचना के चरण लिखते हैं, रचना के चरण, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख पाते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या किया हम, केंद्र से, केंद्र वृत्त के केंद्र ओ से, है ना, बाह्य बिंदु एक क्या लिए, बाह्य बिंदु, है ना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर पी खींचे, ठीक है। तो ध्यान दो, उसके बाद क्या काम किए, उसके बाद जो है हम पी ओ का एक मध्य बिंदु माने एम, ठीक है, मिडिल पॉइंट इसीलिए एम माने हम मध्य बिंदु। तो ओपी या पी ओ का मध्य बिंदु किसको माने, तो मध्य बिंदु एम को, है ना, क्या माने, केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त खींचे, ठीक है। तो हम क्या किए, उसके बाद P से A तथा P से B वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, तथा मापे। तो पी ए बराबर पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो गया रचना। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं।